हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि IISER भोपाल से है, जिसे ईसर भोपाल भी कहते हैं। दोस्तों, इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन बताया है, तो यहाँ पर आप पूरी डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर आप जब पीएचडी पर क्लिक करेंगे एडमिशन सेशन पर, तो आपको यहाँ पर पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी। ये जनवरी 2025 सेशन के लिए आवेदन था। आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट कुछ बताए हैं इन्होंने। नीचे आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट और भी देखने को मिल जाएंगे। वैसे नॉर्मली यहाँ पर इन्होंने बताया है कि बायोलॉजिकल साइंसेस, केमिस्ट्री, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस, फिजिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, जिनमें कि कॉग्निटिव साइंस, सोशल वर्क, सोशोलॉजी, ये कुछ हैं। और नीचे इन्होंने एलिजिबिलिटी बताई है, तो आप देख सकते हैं कि क्वालिफाइंग डिग्री मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर, या बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में हो, मास्टर डिग्री साइंस के अंदर हो, या मास्टर डिग्री आर्ट्स कॉमर्स अलाइड सब्जेक्ट के अंदर होनी चाहिए। और यहाँ पर क्वालिफाइंग कैटेगरी बताया है कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ के अंदर आपको क्या चाहिए। तो आप देख सकते हैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ के अंदर आपके इस डिग्री के साथ में आपको यहाँ पर चाहिए होगा कि आपके उसमें वैलिड गेट स्कोर हो और सिलेक्टेड ये नेशनल एलिजिबल टेस्ट हो, जैसे कि UGC नेट, CSR, NBHM। और दोस्तों, ये कोई नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया हो MHRD द्वारा, जो कि UGC, IIT, IISc, IISER, IIIT वगैरह का, तो वो हो, या बीटेक किसी IIT, BS, MS हो किसी ईसर से, या CGPA, CPI 8.0 हो, तो ये बताया गया है इसके साथ में ही, इन डिग्री के साथ में। और दोस्तों, यहाँ पर मार्क्स बताए गए हैं CGPA, तो आप देख सकते हैं कि मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए आपके। 7.0 CPI होना चाहिए 10 पॉइंट स्केल के हिसाब से। और दोस्तों, 10% का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा SC, ST, PWD कैटेगरी को, और 5% का रिलैक्सेशन OBC, NCL, EWS कैटेगरी को दिया जाएगा, यहाँ पर ये बताया गया है। और ये ओनली मार्क्स जो लिखे गए हैं परसेंटेज वाले ही कंसिडर किए जाएंगे, और ओनली ग्रेड्स वाले यहाँ पर बताए गए हैं कि CGPA वाले कंसिडर किए जाएंगे। इस तरह से इनका ही कुछ क्राइटेरिया रहता है। ये एज लिमिट यहाँ पर बताया गया है कि मोर देन 28 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये लिखा हुआ है, प्रेफर किए गए। और एज रिलैक्सेशन दिया जाता है 3 साल के लिए, जो कि OBC वाले को, और 5 साल का SC, ST, PWD फीमेल एप्लीकेंट को दिया जाता है। और फेलोशिप भी यहाँ पर दी जाती है, जो कि अपने JRF रिसीव करेंगे, और फंडिंग एजेंसी से भी मिल जाती है यहाँ से। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर बताया गया है कि सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा, और यहाँ पर TA भी पे किया जाएगा, ट्रैवल अलाउंसेस, जो SC, ST है इंटरव्यू के लिए। और इम्पोर्टेंट नोट्स यहाँ पर बताए गए हैं, तो इनको भी आप अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। और दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने इस नीचे सब्जेक्ट बताए हैं, उनके हिसाब से ही यहाँ पर डिटेल बताई है, तो आपको एक एक की डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आप सब्जेक्ट देख सकते हैं एक बार फिर से, बायोलॉजिकल साइंसेस, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस, इकोनॉमिक साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। आप इसके साथ में ही अप्लाई करने की लिंक मिल जाएगी, क्लिक करेंगे तो आप आवेदन कर पाएंगे। यदि आप फिजिक्स पर क्लिक करते हैं तो आपको नीचे जैसे ज़्यादा डिटेल और देखने को मिल जाएगी, तो इनसे रिलेटेड कि आपके कौन कौन से रिसर्च एरिया यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे रिसर्च एरिया इन्होंने यहाँ पर बताए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे रिसर्च एरिया दिए गए हैं, ग्रुप A, B, C, और एलिजिबिलिटी भी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बताई गई है, तो आप देख सकते हैं। बाकी जो ऊपर जो एलिजिबिलिटी बताई गई है वो कॉमन एलिजिबिलिटी है, उसको ध्यान में रखिएगा, तो ये लिखा हुआ है। और लास्ट डेट की बात करें तो 15 अप्रैल सभी के लिए लास्ट डेट बताई गई है, और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है। सभी की अलग अलग कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो आप इनसे रिलेटेड यदि कोई इशू आ रहा है सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक उन्हीं के लिए दिया गया है, बाकी ये पूरी डिटेल्स और दी गई है। अब आप किसी पर भी क्लिक करेंगे तो आपको ऐसी ही जानकारी देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आप केमिस्ट्री पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर केमिस्ट्री के लिए आ जाएगा, तो इसके अंदर कौन कौन से हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, थ्योरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री। एलिजिबिलिटी भी उसके नीचे दी गई है। इस प्रकार से आप पूरी डिटेल देख सकते हैं। लास्ट डेट सभी की सेम रहने वाली है यहाँ पर। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।